ये निधि जैन है और इस समय ये डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हैं और फिलहाल मुरैना में है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन पर है, वैसे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हैं। तो ये आधा घंटा पौन घंटा आपसे बात करेंगी या जितना भी चर्चा करेंगी, ये अपने अनुभव बताएंगी कि प्री कैसे निकाला गया, मेंस कैसे निकाला गया और इंटरव्यू में क्या हुआ। आपको और बता दें, इसका डिप्टी कलेक्टर में वेटिंग भी था, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वेटिंग था, और किसका एक वेटिंग और था, अच्छा रितिका पाटीदार का था, और एक इसका था वेटिंग, रिचा नौगरिया का वेटिंग था। हाँ, रिचा का वेटिंग था, एक पहले नंबर की वेटिंग थी उसकी। खैर एनीवे, आप लोग पहले निधि जैन को सुन लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। संस्कृत। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, आई होप। सर, कंप्लीटली न्यू बैच। हाँ, ठीक है। तो मेरा पहला सिलेक्शन इंजीनियरिंग के जस्ट बाद शुरुआत में ही हो गया था। पहली साल में ASLR का पद मुझे मिला था, लेकिन खैर मैंने ज्वाइन किया, बट मैं कभी गई नहीं। वापस तैयारी करना शुरू किया, फिर एक्साइज ऑफिसर में हुआ। तो आई थिंक मैं सिलेक्शन पे थी। तो पहला सिलेक्शन हुआ, सबको पता होगा, कुछ लोगों को बुकलेट में दिख गया होगा, 21 साल की उम्र में ASLR। यहाँ आने से पहले सब ड्रीम्स है, लाइक पहली बार में सिलेक्शन होता है कि नहीं। लोग बहुत तैयारी करते हैं, फिर भी नहीं होता है। बट हम लोग ने रिलीजियसली सर को फॉलो किया, इस बात को मतलब सुनिश्चित किया कि जो बोल रहे हैं वो करना है, लेट्स गिव अ ट्राई। तो हमने वही किया। खैर अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको मेंस की कुछ टिप्स दे दूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, राइट? आप सबके मन में भी होगा, बहुत सुन लिया सबकी कहानियाँ। लेट्स गो फॉर मेंस टिप्स। तो मेरा जो मानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए कि आपको दिन रात मतलब सपने में भी ना लिखने वाले सपने आने चाहिए कि आप 100 शब्द का आंसर लिख रहे हो, 200 शब्द का लिख रहे हो, कैसे आप उसको पैराग्राफ करोगे, कैसे आप कोटेशन उस पर हेडलाइन डालोगे, कैसे आप पॉइंट्स बनाओगे। उसमें हर वक्त एक टारगेट होगा पर डे का, पर मंथ का। इवन अगर ये सोच लिया कि 10 दिन में मुझे 1000 आंसर लिखने हैं 100 शब्द के, तो चलते फिरते उठते बैठते आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ मेंस। और वो आंसर कितना ही पढ़ लो, कितना ही रट लो, 10 बार रिवीजन कर लो, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कैसे उसको 100 शब्दों में उतार दूंगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि मेंस निकले। आई एम टेलिंग यू। मतलब एक टाइम रहता था कि जब हम यहाँ आते थे सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे मैं यहाँ से जाती थी, और एक टारगेट फिक्स रहता था, यार आज 10 आंसर 100 शब्द वाले लिखने हैं, कुछ 300 वाले टारगेट करने हैं, एक आध ऐसे लिख ही लूँगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं जिनको ऐसे में मात खा जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप लोग ये फील करेंगे, पुराने लोगों से ये सुनेंगे रिजल्ट में, यार बच्चा तो बहुत होशियार था लेकिन ऐसे में रह गया। ऐसे में क्यों? क्योंकि उनका वो प्रैक्टिस नहीं है 1000-2000 शब्द की, और हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं है। वो बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट को, इंग्लिश वाले डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में भी डिजास्टर मैनेजमेंट लिख के आते हैं। आपदा प्रबंधन नहीं पता, तो जो चेक करने वाला उसको समझ आता है कि यार ये नहीं चल पाएगा। बहुत अब उनको ऐसा लगता है ना कि हमने तो जल्दी जल्दी में लिख दिया, बट वहाँ पे एक अच्छे शब्द की ज़रूरत है। आप भले आपदा प्रबंधन को ब्रैकेट में डिजास्टर मैनेजमेंट लिख दें ताकि वो और इजीली समझ पाए जो आपकी वो कैब है, बट ट्राई टू गो फॉर दी टेक्निकल वर्ड्स, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। मतलब ये एक मतलब फॉर्मूला है कि जब 5 मिनट का ब्रेक मिलता है क्लास में, सर 2 मिनट को जाते हैं, 5 मिनट को जाते हैं, डोंट गेट इरिटेट कि यार क्या है, अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है, 15 मिनट क्लास के हुए और अभी सर चले गए। डोंट गेट इरिटेट। वो वक्त ये है कि जो 15 मिनट पढ़ाया ना, उसको अपने शब्दों में उतार लिया जाए। हम लोगों का मेंस, हम सभी का, मैं बता रही हूँ, इसी बात से निकला है कि हम वो 5 मिनट के प्रीलिम्स तक इरिटेट होते थे, उसके बाद हमें आदत हो गई थी। प्रीलिम्स तक हम भी इरिटेट होते थे, वहाँ बैठ के लगता था यार क्या है यार, अभी तो क्लास शुरू हुई है, क्यों जा रहे हैं सर, 5 मिनट में क्या कर लेंगे। सो वही है, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे की क्लास में अगर 6 बार ब्रेक मिल रहा है ना, तो उस वक्त आपके 6 आंसर तैयार हो जाने चाहिए।
और बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है हमें, बहुत सिंपल तरीका यूज़ करना है आंसर लिखने का, बहुत क्लिस्ट नहीं जाना है कि एकदम अजीब सा लिख देंगे तो सामने वाला बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपकी बात सबको समझ आनी चाहिए। कोई क्लिस्ट का कोई एग्जाम नहीं है कि टॉप हिंदी वालों का एग्जाम है, हिंदी साहित्य का एग्जाम नहीं है या इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। सो बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज को हम यूज़ करना है, हमें पॉइंट्स को यूज़ करना है, हेडिंग को यूज़ करना है, सब हेडिंग को यूज़ करना है, ब्लॉक डायग्राम, पैराग्राफ, जितना पिक्टोग्राफिक हो सके यूज़ दैट। इवन इन हिस्ट्री, इवन इन मध्य प्रदेश एग्जाम, इवन इन जीके फर्स्ट, जहाँ पॉसिबल है ना, ट्राई टू मेक चायपात, ट्राई टू मेक द ग्राफ, या जो भी पॉसिबल हो सका आप पिक्टोग्राफिक थोड़ा रहेंगे ना तो मेंस ज़्यादा अच्छे से डिक्टेट हो पाएगा, एक एक्सप्लेन हो पाएगा। वो सबको पैराग्राफ पढ़ने की आदत नहीं है। टेक एग्जाम्पल, आपसे 4 बच्चे आपसे पहले बैठे हैं, उन सब ने वही ट्रेडिशनल वे फॉलो किया है लिखने का, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, यहाँ से वहाँ तक की पूरी हिस्ट्री उतार दी, 100 शब्द लिख के आगे बढ़ गया। बट इफ़ यू आर इमेजनरी, इफ़ यू आर कैलकुलेटिव, इफ़ यू आर क्रिएटिव, तब आपके जो आंसर्स रहेंगे वो एक अलग झलक रहेगी कि आपने इसको कितने अच्छे से बांधने की कोशिश की है, कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे उसने पन्ना पलटा 100 शब्द में क्या लिखा था। या तो पॉइंट्स मिल जाएंगे उसको 10, या तो बीच में एक डायग्राम मिल जाएगा, 4 तरफ उसके ब्लॉक्स मिल जाएंगे, तो वो समझ पाएगा कि दिस गाय इज स्मार्ट, लाइक उसको ये समझ में आ रहा है कि स्मार्टली 100 शब्द को कैसे पिरोना है और आगे बढ़ना है। इवन मेंस में भी मैं हेडिंग, सब हेडिंग और कुछ कुछ जगह कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर्स दे के आई थी और मेरे ऐसे में भी अच्छे मार्क्स थे। तो इन बातों को प्लीज़ हवा में मत उड़ाना। इट्स अ सजेशन फॉर यू ऑल कि किस तरीके से हमें मेंस लिखना है। इवन अगर आपका कभी टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा और रात को 2 बजे भी उठ के लिखना पड़ जाए ना, तो डू दैट। 4 महीने की मेहनत है, इसके बाद कुछ बन के ही निकलोगे। अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे 15 आंसर कंप्लीट करने हैं या 20 आंसर कंप्लीट करने हैं और वो रात तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1-2 घंटे की नींद लो, फिर उठो, फिर लिखो। स्मार्टली पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता केवल 2 घंटे। मेंस नीड्स प्रैक्टिस। सब यही नहीं बोलते बहुत मेहनत नहीं करनी, स्मार्टली पढ़ना है, ये वो सबने की है मेहनत, बहुत की है। तो रात दिन दोपहर जब मौका मिले पढ़ो, लिखो। मतलब सिंपल है, एक किसी टॉपिक पे 1 घंटे पढ़ लिया आराम से, किसी भी बारे में, द करंट अफेयर्स और एनीथिंग, बट उसको फिर अपने शब्दों में एक बार उतार लोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है और रट जाता है। मेरी आदत थी, शायद कभी मौका मिले तो मैं पुरानी बुक्स या जिन नोट्स पे मैं लिखती थी, इतने अंडरलाइन, इतना हाईलाइट है ना कि जब भी मैं पढ़ रही हूँ मेरा पेंसिल हाथ में रहता था। लाइक हमेशा अंडरलाइन करते रहना, कुछ ना कुछ एक उस पर कुछ बात बना देनी, कुछ उसके शॉर्ट नोट क्रिएट कर लेना, ताकि वो बहुत याद रह जाता है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं, ऐसे तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उस न्यूज़पेपर की कटिंग अगर चिपक जाए तो वो ज़्यादा याद रहेगी। आप भी ये बात समझते हैं। तो वही अंडरलाइन करना, लिखना। एथिक्स का पेपर बहुत ज़रूरी है। तरीके के थॉट आते हैं कि यार ये हो गया तो क्या होगा, ये वाली सिचुएशन आ गई तो क्या होगा। कई बार कंडीशंस दी जाती हैं एथिक्स में, जनरली दी जाती हैं। तो आपको अपने थॉट्स को इतनी तरीके से मतलब कंपाइल करना है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए मैं डील कर लूँगा। एथिक्स में बहुत बच्चे मात खाते हैं, ऐसे में बहुत बच्चे मात खाते हैं, क्योंकि हर किसी का दिमाग टेक्निकल नहीं होता। उसमें आपके क्रिएटिव माइंड होता है, थॉट्स होते हैं कि आप कैसे डील कर रहे हो। एनी अदर क्वेश्चंस? सभी हिंदी मीडियम के कितने हैं? वेरी लेस। इंग्लिश बाकी सभी? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, सिलेक्शन लेने वाले हो, दबी आवाज क्यों है? मोस्टली तो ऐसे पे ध्यान देना। दैट्स माई ट्रू सजेशन। मैंने बहुत सारे बच्चों को नीचे आते देखा इस पूरे स्केल में कि ऐसे की वजह से वो मात खा गए। आप कितने ही अच्छा लिख ले, लेकिन हर एग्ज़ाम ज़रूरी है। मतलब ऐसे भी यहाँ पे मेरिट पे ले जाने वाला ही होता है, तो उसको इसे हवा में मत उड़ा देना, बहुत ज़रूरी है। इवन ऐसे की बुकलेट ले लेना, पुराने बच्चों के कुछ आंसर्स देख लेना और ट्राई करना कि आपको वो शब्द, वो टर्मिनोलॉजी आ जाए। इसके अलावा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। राइटिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो कोशिश करना कि बहुत अच्छे से बनाओ, साफ साफ दिखे। बहुत चिंटी जैसा कोई मत लिखना, थोड़ा बड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
साफ साफ दिखने वाला रहे। यहाँ पे हमारे पास बद्री मेंस की कॉपी वैसी स्टाइल में है ना जो वहाँ मिलती है। 1 पेज इज इनफ फॉर 100 वर्ड्स राइट, एक पेज काफ़ी होता है। तो बस उसी को प्रैक्टिस कर लो, रफ पेपर्स में वैसे वाली कॉपी को छपा लेना, थोड़ा सा सब लिखना शुरू करो। पढ़ना तो बहुत हो गया, मतलब पढ़ते पढ़ते ही लिखना शुरू करो, ऐसा नहीं है। और सिंपल लिखने की कोशिश करना, इस तरीके से मत लिखना कि कोई किसी ने कोई बात सुनी ही नहीं है वो आप लिख के आ गए वहाँ पे। सिंपल लिखने की कोशिश करना, सिंपल इकोनॉमिक्स को सिंपल प्रेजेंट करना, हर चीज़ को इतना हाई फाई और इतना वैसे मत ले जाना कि मैं सबसे अलग दिखूंगा, बाकी बहुत अलग हो जाओगे, ठीक है। तो बस एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, अपने भीड़ से कैसे अलग हो पाए लेकिन सिंपल वे में, ठीक है। जो लोगों के आंसर्स देखना, यहाँ पे देखना, मेरी भी कुछ कॉपीज़ हैं, खैर मैं हिंदी मीडियम की तो कुछ बच्चों को ही काम आ पाएंगी। मतलब एक तरीका है पुनीत सर की देखना, विशाखा की देखना, राहुल सर की देखना। हम लोग ने हमेशा कोशिश की है कि हम बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर दें। पैराग्राफ लिखने की आदत हम में से किसी को भी नहीं थी, और वो भी हमने यही सीखा है। इट इज़ लाइक बेस्ट पार्ट इज़ कि हम यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं सीखते हैं, पॉइंट्स में, ब्लॉक डायग्राम में, इस तरीके से सीखते हैं। इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने तो अपनी कहानी सुना दी। मैंने एक्चुअली बेसिकली मेंस पे डील किया है, मेंस के सारे बच्चे हैं तो मैं वही टिप्स दे रही थी मेंस की। प्रीलिम्स का तो आई थिंक मैंने कुछ भी नहीं बताया था। प्रीलिम्स रटो और क्या। प्रीलिम्स तो भाई किस्मत भी होती है कई बार, बहुत कुछ होती है। खैर प्रीलिम्स की तैयारी भी वही है। मेरा तो एक मूल मंत्र, सर सबसे पहले मैंने सर से आके पूछा करना क्या है। सर ने बोला कि करना ये है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है शाम को जाके 500 क्वेश्चन उसके टिक करने हैं। ये सबको बोला होगा, जहां की भी बुक मिले, पुणेकर से लेके अरिहंत से लेके महावीर से लेके पीएस अकेडमी से लेके जहां की भी बुक मिले, बुकलेट उठाओ और जो भी पढ़ाया गया है सुबह से शाम तक में 100 क्वेश्चन लेके टिक करो। टिक जब तक नहीं करोगे प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। तो ये हम लोगों का मूल मंत्र था प्रीलिम्स का। और प्लीज सर के ब्रेक से इरिटेट मत होना, माय हम्बल रिक्वेस्ट। वो ब्रेक बहुत अच्छे होते हैं, और जिस पे नज़र पड़ गई सर के, हाँ सरस्वती जी यहाँ कहीं बैठी हुई है, तो जिसको बोल दिया ये निकल रहा है, मतलब उसका निकल रहा है, दैट्स इट। वो चलते फिरते घूमते हुए आंसर देखने की जो सर की आदत है ना, उससे बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाता है कि यार ये बच्चा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, सुधारो इसको। किसी को तो पीछे थप्पड़ ही पड़ जाता था हमारी क्लास में, आंसर सीधे काट देते थे सर और फाड़ देते थे कॉपी। तो ये भी हुआ है। तो भाई संभाल के रखो खुद को, सब्र रखो और लिखते रहो, तैयारी करो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी से सिलेक्शन लो। थैंक यू सो मच।